आयशा ने हिम्मत की और दुकान में दाखिल हुई। उसने बाबा शमशीर की तरफ देखा जो अपनी मेज पर बेजान बैठे थे। आयशा ने कहा, बाबा शमशीर, इस घड़ी को देखें। बाबा शमशीर ने गुस्से में कहा, जाओ यहाँ से, मुझे कोई चीज याद नहीं। आयशा ने घड़ी उठाई। घड़ी के अंदर परिंदा सिर्फ आधा सुर लगा रहा था। उसने फौरन अपने बैग से एक छोटी जंग आलूद पिन निकाली और मैकेनिज्म में ध्यान से फिट कर दी। जैसे ही आयशा ने वो पिन सेट की, परिंदा पूरा बाहर निकला और उसने एक मुकम्मल खूबसूरत सुर लगाया। उस सुर की आवाज से बाबा शमशीर के चेहरे पर एक करंट दौड़ गया। वो उठे, उनकी आंखों में चमक वापस आ गई और उन्होंने घड़ी को पहचाना। ये तो किस्सा गो है, वो सरगोशी में बोले। मेरे बेटे की घड़ी, वो कहानियों का शौकीन था। बाबा शमशीर ने आयशा की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कोई खला नहीं था।